धीरे धीरे करके पूरा उत्तराखंड ही धंस जाएगा? सिर्फ आप ही नहीं है जिसके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस वक्त ये सवाल पूरे देश के मन में है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग इसी बात को सोच सोच कर परेशान हैं। जो हालात अभी बन रहे हैं उसमें ये सब सोचना जायज भी है। न सिर्फ जोशीमठ बल्कि उत्तराखंड के कई और जगहों पर धंसने जैसे हालात हो रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ और हिमाचल के शिमला में क्या हो रहा है वो तो आप सब ने देख ही लिया, लेकिन अब इसका असर बड़े लेवल पर भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन जगहों पर शिमला और जोशीमठ जैसे हालात हैं और कौन कौन सी जगह है जो आने वाले समय में धंस सकती हैं। माना, टिहरी, धरासू, नैनीताल, हर्षिल, उत्तरकाशी, गौचर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये वो नाम है जहां तबाही हो सकती है। अब यहाँ बात सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं की नहीं। अगर हम उत्तराखंड के मैप को देखें तो हमें पता लगेगा कि इनमें से कुछ जगह गढ़वाल के हैं और कुछ कुमाऊं के हैं और अलर्ट इन दोनों ही जगह पर है। क्यों, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले शुरू करेंगे टिहरी से। टिहरी के कुछ घरों में दरार आई है। पास का टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से एक है। प्रोजेक्ट्स ने हिमालय के फुटहिल्स के फ्रजाइल इकोसिस्टम में एक बड़े बांध का पता लगाने की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी चिंता जताई। उसके बाद आता है माना। माना चीन के साथ सीमा पर अंतिम भारतीय गांव है। ये एक की मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी है जहां 2020 की गर्मियों में इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद सेना की ताकत को बढ़ाया गया। माना को एक नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोजेक्ट है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने प्रोजेक्ट के बारे में चिंता जताते हुए कहा है कि वाइल्ड लाइफ रिच एरिया में पेड़ों की कटाई से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद है धरासू। धरासू पहाड़ी शहर में डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर्स पर ट्रूप्स और मटेरियल्स को ले जाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना दोनों के लिए लैंडिंग ग्राउंड महत्वपूर्ण है। इस पैच में यूएस मेड C-130 ट्रांसपोर्टर्स उतरते हैं। फिर बात करेंगे गौचर के बारे में। गौचर जोशीमठ से लगभग 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है और सीमा के सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य अड्डा है। 2013 में भारतीय वायुसेना के बचाव और राहत प्रयासों का बड़ा हिस्सा इसी शहर से किया गया था। उसके बाद नाम आता है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ इज एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल हब। एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के अलावा इसमें एक एयर स्ट्रिप है जो बड़े एयरक्राफ्ट को एडजस्ट कर सकती है और सेना के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और डेंस पॉपुलेशन के कारण ये सारे जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ, नैनीताल, कर्णप्रयाग से लेकर श्रीनगर, जो कि एक उत्तराखंड का एक गांव है, वहां तक घरों में दरार देखने को मिल रही है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के शिमला तक लैंडस्लाइड के कारण धंसने जैसी हालात पैदा हो सकती हैं। शिमला को सिर्फ 25,000 लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज शिमला में 2.3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इसे और बदतर करने के लिए स्लोप्स बनाए गए, 70 डिग्री तक बनाए गए, जबकि शिमला सेस्मिक जोन 5 में आता है। सेस्मिक जोन मतलब जहां भूकंप आने के सबसे ज्यादा संभावना होते हैं, जिसका आज ये नतीजा है कि शिमला अपने भार से ही धंसने के कगार पर आ गया है। हिस्टोरिकल रिज, ग्रैंड होटल, लखर बाजार और लद्दाखी मोहल्ला पुराने शिमला के कोर का 25% से सिंकिंग जोन में आता है। तो ये कुल मिलाकर बात इतनी हो गई कि बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे जगह हैं जो कि रेड जोन में, अलर्ट जोन में है, जहां पर जोशीमठ जैसे हालात, हिमाचल प्रदेश के शिमला जैसे हालात देखे जा सकते हैं। और इसका कारण है हैवी कंस्ट्रक्शन, डेंस पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।